My dear student, today we will talk about the class 11th NCERT chapter 5 complex number and the quadratic equation। आज हम बात करने वाले हैं आर्गन प्लेन एंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्गन प्लेन। तो फर्स्टली लेट अस सी अबाउट द एक्स बाय प्लेन। इन द क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू हैव स्टडीड अबाउट द एक्स बाय प्लेन। आपने पढ़ा था कि एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। और ये जो दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे आपका कट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर हो जाता था एक्स डेज, यहाँ पर हो जाता था वाई डेज। हम लोगों ने देखा था कि एक्स एक्सिस पर राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर आते थे और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर आते थे। एंड इन द सेम वे आपका बाई एक्सिस पर अपर वाली साइड में पॉजिटिव नंबर आते थे और लोअर वाली साइड में नेगेटिव नंबर आते थे। अब इस प्लेन को आपका कहा जाता है एक्स बाय प्लेन। क्या कहा जाता है? एक्स बाय प्लेन। लेकिन अगर मैं इसी प्लेन के ऊपर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपका डिनोट करूँ, इसी प्लेन के ऊपर अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं देन इट बिकम द आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। उस केस में से आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। मान लीजिए एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इक्वल टू 3 + 4i। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा? z इक्वल टू 3 + 4i। पहले एक बात समझिए, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होगा वो होगा x + iy के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगा आपका? x + iy के फॉर्म में। तो यहाँ से अगर आपने x की वैल्यू निकाली वो आ गई 3 और y की वैल्यू आपने निकाली वो मिल गई आप लोगों को 4। मीन्स आपको जो कोऑर्डिनेट चाहिए होता है x बाय कोऑर्डिनेट दैट इज 3,4। क्या मिल गया हमें x बाय कोऑर्डिनेट? 3,4। तो मुझे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्या निकाल के लाना है? x बाय कोऑर्डिनेट निकाल कर लाना है और कोऑर्डिनेट मिल गया देन वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन द प्लेन। अब देखिए 3 4 3 और 4 यहाँ कहीं पर होगा। मान लीजिए पॉइंट था आपका P, ये होगा 3 4। मीन्स एक ऐसा प्लेन जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपका डिनोट किया जाता है दैट प्लेन इज कॉल्ड द आर्गन प्लेन और अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अब इस तरह हमने नंबर को यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट अ पॉइंट हियर। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? केवल एक आपका पॉइंट होगा। यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट से आपका डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर हम बात करें आपका, वहीं पर हम लोग बात करें तो जो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट होता है आपका दिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस। क्या कहलाता है हमारा? रियल एक्सिस। एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होता है दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल एक्सिस एंड द इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर कोई भी नंबर आपका एक्स से कोऑर्डिनेट पर है इट मीन्स दैट इज अ रियल नंबर। वो क्या होगा? आपका रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और अगर केवल आपका बाय कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई पॉइंट है तो दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। आफ्टरवर्ड्स विल टॉक अबाउट द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बात करेंगे? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट एक बार हम उस चीज़ को समझेंगे। हमारा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस देखिए अब आपका बात समझिएगा आप। देखिए ये होगा हमारा आपका, ये होगा आर्गन प्लेन क्योंकि हम किसकी बात करें? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये होगा हम लोग का आर्गन प्लेन। ये अब देखिए आर्गन प्लेन में जो ओरिजिन होता है आपका दैट इज कॉल्ड द पोल। क्या कहलाता है आपका? पोल कहलाता है ना, ओरिजिन नहीं, पोल कहते हैं हम आर्गन प्लेन में से। अब इस पोल से कुछ डिस्टेंस पर, मान लीजिए r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है आपका P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x बाय। क्या है कोऑर्डिनेट्स? x बाय। मैं जब x बाय कोऑर्डिनेट की बात कर रहा इट मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर इज x + iy। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा? x + iy। अब देखिए मुझे इसकी डिस्टेंस निकाल कर लानी है। क्या निकाल कर लानी है हमें? डिस्टेंस। ये जो पॉइंट होता है ओरिजिन दैट इज 0 0। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। OP विल बी इक्वल टू अंडर रूट, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, OP की मेथड दी हुई है r अंडर रूट x2 - x1। तो देखिए x - 0 x तो x का स्क्वायर प्लस y - 0 मतलब कि y का स्क्वायर। तो यहाँ पे r क्या आ गया आपका? अंडर रूट x² प्लस y स्क्वायर। मतलब कि ये जो r होता है मतलब ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस वो क्या होगी? उसके मॉड्यूलस के बराबर होगी। वो उसके मॉड्यूलस के बराबर होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस होती है वो उसके मॉड्यूलस के बराबर होती है। तो इसीलिए ये जो डिस्टेंस है OP दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या हो जाएगी आपकी? मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसकी बात करेंगे हम लोग? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
आई होप आप इतनी बात समझ गए हो, ठीक है। देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट अस सी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेट अस सी अबाउट द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन टू अस z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। आप मान लीजिए मैंने अभी बताया था आपका जो ओरिजिन होता है दैट इज कॉल्ड द पोल। क्या कहलाता है आपका पोल। इस पोल से r डिस्टेंस पर आपका कोई पॉइंट है p। किस डिस्टेंस पर है आपका r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है हमारा p, ठीक है। और जो बीच में जो एंगल बना है दैट एंगल इज थीटा। क्या है हमारा एंगल थीटा, क्या आपका थीटा। इसे आप लिख सकते हो पी आर थीटा। क्या होगा हमारा पी आर थीटा। ये जो आपका कहलाता है दे आर कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इन्हीं पोलर कोऑर्डिनेट से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल के लाया जाता है पोलर फॉर्म। तो आप बात समझिएगा, देखिए थोड़ा ये आपने फिजिक्स में भी पोलर फॉर्म के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो आप लोगों ने एक बात देखी होगी, यहाँ पर आपने ले लिया, इससे हमने डिनोट कर लिया इस तरह, ये बन गया हम लोग का डायग्राम। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए। क्या दे देता हूँ नाम ए। अब देखो ये मेरा पूरा परपेंडिकुलर लाइन है, व्हाट परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पर आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ तो ये पॉइंट मेरा हुआ एक्स एक्सिस वाला एक्स और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को मान लिया वाई। क्या मान लिया वाई, क्योंकि ये जो पॉइंट था आपका दैट वाज एक्स वाई, तो डेफिनेटली एक्स वाला पॉइंट है ओ ए की डिस्टेंस एक्स और इसकी डिस्टेंस हो गई आपकी वाई। अब हम यहाँ पे लगाते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्या लगाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। मुझे लेंथ फाइंड करना है ओ ए की। तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखो तो ओ ए क्या हो गया आपका बेस हो गया, और जो ओ ए पी होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर, और जो ओ पी है ये क्या है आपका ओ पी हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एक्स और वाई की हमें वैल्यू निकाल कर लाना है, मतलब मुझे बेस निकाल के लाना है, और हाइपोटेनस हम मान के चल रहे हैं कि हमें गिवन है, ठीक है। देन तो जब भी हमें बेस की वैल्यू निकाल कर लाना है तो वहाँ पर क्या लगेगा आपका बेस और हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर आते हैं। याद कीजिए आपने 10th क्लास में पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले पीबीपी अपॉन एचएचवी। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आपका थीटा तो थीटा ही है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस, बेस होगा हम लोग का एक्स और हाइपोटेनस होगा आर। तो इन दैट वे वी कैन से दैट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। x इक्वल टू आर कॉस थीटा। एक्स किसके इक्वल हो जाता है आपका आर कॉस थीटा के। सिमिलरली वील फाइंड द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ये आता था हम लोग का साइन थीटा के अंदर। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हुआ आपका बाय हाइपोटेनस से आर। तो इन द सेम वे वी विल गेट y इक्वल टू आर साइन थीटा। y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब जब मुझे किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के लाना है, क्या निकाल के लाना है मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता था। तो बस यहाँ पर आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। z x की वैल्यू क्या है आपकी r cos थीटा प्लस i, और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी r sin थीटा। तो i r sin थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने ले लिया r आपका कॉमन, तो क्या बचा अंदर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या बचा हम लोग के पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बस ये जो फॉर्म आपकी निकल कर आई है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी फॉर्म को कहा जाता है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाती है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आपका पोलर फॉर्म भी कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। पोलर फॉर्म एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एंड द मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म। क्या क्या कहा जाता है, पहला तो ये पहला नाम इसका हुआ आपका पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। देन इट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इसी को आपका कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, जो कि आप जनरली समझ सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बन गए। इसी फॉर्म को आपका कहा जाता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट फॉर्म, मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म। देखिए मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म क्यों कहा जाता है, बात समझिए। हमने यहाँ पे पढ़ा था आर, आर क्या हो जाता है हमारा मॉड्यूलस, और यहाँ पर जो एंगल होता है थीटा, दैट एंगल इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या कहलाता है आर्गुमेंट कहलाता है। जो एंगल थीटा होता है क्या कहलाता है हमारा इसमें आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है। अब हमें जो बात करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर,
कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉलोअर फॉर्म के अंदर, वहाँ पर हमें बात करनी है प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में, केवल किसके बारे में बात करनी है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो वो चीज़ हम यहाँ पर समझ लेते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट छोटी सी चीज़ें, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो जब आपकी थीटा की वैल्यू +180 से -180 के बीच में हो तो वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहलाता है। +180 टू -180 मतलब थीटा की वैल्यू क्या रहेगी मेरा, पाई -पाई लेस एंड ग्रेटर देन थीटा लेस एंड ग्रेटर देन पाई। ठीक है, मतलब जो आपकी थीटा की वैल्यू वो क्या रहेगी, हमेशा -180 टू +180 के बीच में ही रहना है, और इसी वैल्यू को कहा जाता है आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट। क्योंकि हमने पढ़ा है अभी ट्रिग्नोमेट्री में, आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि आप जैसे जैसे कोऑर्डिनेट चेंज करते हो थीटा की वैल्यू आपकी चेंज होती जाती है, तो एंगल आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एंगल भी आपको मिलते जाते हैं। लेकिन हमें कितना एंगल चाहिए, -180 से लेकर +180 तक का ही एंगल आपका चाहिए। ठीक है, तो एक बार वापस हम रिवाइज करते हैं हमारा पोलर फॉर्म। क्या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z = x + i y, हमने इसे आपका एक आर्गन प्लेन में आपका डिनोट कर लिया। देन हमें मिला 2 पॉइंट x और y, यहाँ पर हमने कहा कि ये r आपकी डिस्टेंस थी और थीटा क्या था आपका आर्गुमेंट, है ना। देन हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली, तो वहाँ से हमें मिला x = r cos थीटा, sin थीटा की वैल्यू निकाली, हमें मिला y = r sin थीटा। बस x और y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी। देन वी गॉट z = r cos थीटा + i sin थीटा। इसी फॉर्म को आपका कहा जाता है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसको आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहा जाता है और मॉड्यूलस और आर्गुमेंट फॉर्म भी कहा जाता है। देखिए जो r होता है दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो थीटा होता है उसे कहा जाता है आपका आर्गुमेंट। अब हम देखेंगे आर्गुमेंट किस तरह निकाला जाता है। देखिए मॉड्यूलस तो आप निकाल लोगे, आपको मॉड्यूलस निकालना पता है, r = √x² + y² से आप मॉड्यूलस निकाल कर ला सकते हो। लेकिन अब हमें बात करना है आर्गुमेंट के बारे में, हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्टली नोट इट डाउन। ओके, देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा आपका टफ टास्क पड़ता है वो पड़ता है आर्गुमेंट निकालने का, बट अपन जिस तरह से पढ़ेंगे उस तरह हमें टफ पढ़ना तो नहीं चाहिए। I will ensure that thing that it will not become tough for you. So let us see argument. We are talking about the argument. How to find the argument. Actually we are talking about the principal argument, कि how to find the principal argument of it. ठीक है, तो let us see. आपने पढ़ा है कि आपके पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, x, y, x डैश एंड y डैश। ये होगा था हमारा पोल, ये होगा था हमारा पोल। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा एंगल है थीटा, एंगल है हमारा थीटा, थीटा की जगह हम एंगल मान के चलेंगे कोई फाई एंगल है हमारा। क्या एंगल है आपका फाई, कि यहाँ पर एक कोई एंगल आता है आपका फाई, है ना, और आपको यहाँ पे फाई निकाल के लाना, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, tan phi विल बी इक्वल टू y/x। क्या एंगल, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, tan phi = y/x। हमारा एंगल थीटा ही है अभी, लेकिन हम क्या लेके चलेंगे, आपका फाई लेके चलेंगे। सबसे पहला जो टास्क आपका होता है, यू विल हैव टू सी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आपका आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है या फोर्थ। देखिए मान के चलिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका zx + iy। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट निकाला, आपको मिल गया x y, बहुत पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपने कहा ऐसा था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x + -x + iy, तो ये हुआ -xy, तो आपको क्या मिला, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपका था -kx एंड -iy, तो ये क्या होगा, -x एंड -y, तो ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में। साथ ही साथ अगर आपका होता है x - iy, तो इन दैट केस यू गॉट x - y, ये आ जाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो यहाँ पे आपको मिले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या 4 किस क्वाड्रेंट में आता है, इससे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मुझे निकाल के लाना है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, tan phi = y/x। ये मॉड्यूलस में होगा, मतलब कि फाई कभी भी नेगेटिव हम लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाई की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी हम लोगों को, फाई की वैल्यू। अभी हम लोगों ने पढ़ा था आपका कि हमें यहाँ पर नीड है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। तो आप लोगों को पता है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो जो एंगल क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, जबकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो एंगल क्या हो जाता है आपका नेगेटिव हो जाता है। तो वो चीज़ आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ तब तो मेरा एंगल पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मैं अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हो तो इस तरह आप मूव करोगे,
और सेकंड क्वाड्रेंट में आप वो सॉरी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप इस तरह मूव करोगे। तो जब आप इधर नीचे आओगे तो यहाँ पे एंगल क्या होना है आपका, नेगेटिव होना है। एंगल क्या आना है, नेगेटिव आना है, ठीक है। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि हमें यहाँ से ऊपर, यहाँ से 0 से लेके 180 तक इधर होगा और 0 से लेके -180 तक नीचे वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो ये यहाँ से एंगल निकालना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं tan phi इक्वल टू y अपॉन x। अब देखिए अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, थीटा विल बी इक्वल टू फाई, मतलब जो थीटा एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका फाई के इक्वल हो जाएगा। सीधा आप पुट कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर अगर सेकंड क्वाड्रेंट आपका आ जाता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देखिए इन सेकंड क्वाड्रेंट व्हाट हैपन, वहाँ पर हम लोग लिखते हैं थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस फाई। थीटा क्या हो जाता है हमारा, पाई माइनस फाई, ठीक है, जो भी फाई की वैल्यू आई हो। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, इन थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है हमारा थीटा इक्वल टू फाई माइनस पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, पाई माइनस फाई, और थर्ड क्वाड्रेंट में है फाई माइनस पाई, ठीक है। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो तो वहाँ पर थीटा विल बी इक्वल टू माइनस फाई, मतलब थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका, माइनस फाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे जो हमारा नंबर दिया है वो अगर प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, तो लेट अस सी व्हेन गिवन नंबर इज प्योरली रियल। देखिए जब आपका गिवन नंबर प्योरली रियल है, इट मीन्स वो कहाँ पे आएगा, आपका एक्स एक्सिस पे आना है, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या कहलाता है हमारा, रियल एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर जब वो नंबर आपका आएगा दैट इज अ प्योरली रियल नंबर। क्या है, प्योरली रियल नंबर। तो वहाँ पर थीटा देखिए, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आता है तो थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आता है तो थीटा विल बी इक्वल टू माइनस पाई, सॉरी थीटा विल बी इक्वल टू पाई। क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू पाई। कब मैं बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे आपका x इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर है x लेस देन 0, मतलब x अगर आपका पॉजिटिव है, मतलब जो अगर रियल पॉइंट आपका क्या आता है, राइट साइड में आता है x एक्सिस पर, तो वो थीटा क्या हो जाएगा आपका 0, लेकिन लेफ्ट साइड में आता है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई, है ना, ठीक है। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी है, व्हेन गिवन नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, इन दैट केस आपका थीटा क्या होगा, इन दैट केस यू गेट थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 और थीटा विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 कब होगा, जब अगर बाई की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 है, बाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पाई बाई 2, और जब बाई की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस पाई बाई 2। देखो इन दोनों चीज़ों को एक बार और आप समझिए कि अगर आपका एक नंबर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि प्योरली रियल है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली रियल है, तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री जब एक्स की वैल्यू क्या हो आपका पॉजिटिव हो, है ना। लिख लो, लिख भी देते हैं हम लोग। 0 का मतलब क्या है यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी, और थीटा इक्वल टू पाई होगा जबकि x की वैल्यू क्या हो जाए आपकी नेगेटिव हो जाए। इन द सेम केस अगर जो गिवन नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा जब y की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो, और माइनस पाई बाई 2 होगा जबकि y की वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट आप इस फॉर्मूले से सिंपली निकाल कर ला सकते हो, अदरवाइज आप आर्ग्यूमेंट निकालने जाओगे तो उसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक कमिट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, tan phi इक्वल टू बाय अपॉन एक्स, मॉड्यूलस ऑफ बाय अपॉन एक्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। हम इस एग्जांपल से आपका समझेंगे किस तरह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेट अस सी हमारा एग्जांपल दिया है z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपका कंपेयर किया है x प्लस आई वाई के साथ, तो x की वैल्यू मिली हमें 1 और y की वैल्यू मिल गई हम लोगों को रूट 3। तो अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखो तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको 1, रूट 3, और 1, रूट 3 आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमने क्या किया, डायग्राम से आपका कोऑर्डिनेट के अंदर इसको डिनोट कर दिया। क्या है आपका 1, रूट 3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आपको इसे पोलर फॉर्म में लाना है तो फर्स्टली कंपेयर इट विद द पोलर फॉर्म, कंपेयर इट विद z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ से हमें आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की वैल्यू निकाल कर लाना है। तो लेट अस सी आर कॉस थीटा,
दैट विल बी इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा था कि आर कॉस थीटा आपका एक्स के इक्वल होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 1 एंड आर साइन थीटा होता है आपका बाई के इक्वल, और वाई की वैल्यू आ गई हम लोग के पास √3। यहाँ पर अगर कोई साइन आता है प्लस या माइनस साइन, तो वो साइन आपको इंक्लूड करना है। प्लस साइन तो हम लगाते नहीं, माइनस साइन आएगा तो उसे हम लोग इंक्लूड करेंगे। देन लेट अस सी, अब हम फाइंड करते हैं आर। सबसे पहले हमें फाइंड करना आर, जो कि होता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x² प्लस y²। ठीक है, देन यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट की जो कि होगी 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट की जो कि होगा आपका √3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो होता है आपका 1, √3 का स्क्वायर हो जाता है आपका 3, तो यू विल गेट √4 जो कि हो जाएगा 2 यूनिट। क्या आ गया आपका ये 2 यूनिट। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दैट? तो इस तरह हम लोगों ने आर निकाल लिया। अब सेकंड टास्क है हमारा आर्ग्यूमेंट निकाल के लाने का। वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो फॉर आर्ग्यूमेंट देखिए, आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने कहा था कि आपको एंगल तो थीटा निकाल के लाना है, दैट इज कंपल्सन। लेकिन थीटा नहीं, हम यहाँ पे फाई मान के चलेंगे। हम पहले फाई की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग थीटा निकाल कर लाते हैं। तो हम निकालते हैं आपका tan फाई जो कि हो जाता है आपका मॉड ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है, तो tan फाई विल बी इक्वल टू, देखो y की वैल्यू क्या है आपकी √3, तो मॉड ऑफ √3 अपॉन एक्स की वैल्यू थी 1, तो हियर यू विल गेट tan फाई विल बी इक्वल टू √3। आपने इसको मॉड से बाहर निकाल लिया, क्या मिल गया आपको √3। अब देखो यहाँ पर आप जो फंक्शन वाले लॉजिक पर मत जाना, फंक्शन वाले लॉजिक पर मत जाना है कि मॉड आपने निकाला तो इधर का नंबर प्लस या नेगेटिव हो जाता है। उस लॉजिक की हम बात नहीं करें, क्योंकि हमें एंगल निकाल के लाना है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली आपका बात करें tan फाई विल बी इक्वल टू √3 अपॉन 1। केवल हमें यहाँ पर मॉड हम इसलिए लेते हैं ताकि x से y आपका नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव बन जाए, नथिंग एल्स। ठीक है, अब आपको देखना है tan में √3 किसकी वैल्यू होती है। तो वी नो दैट tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, तो tan 60 को हम बोलते हैं π/3। tan से tan कैंसिल, तो आपको फाई की वैल्यू मिल गई π/3। क्या मिल गया मुझे, फाई की वैल्यू π/3। अब आप देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था थीटा विल बी इक्वल टू 5। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू 5, तो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 5। फाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी π/3, तो थीटा भी क्या हो जाएगा आपका π/3। ये मिल गया आपको थीटा। अब देखो आपको आर भी मिल चुका है, थीटा भी मिल चुका है, तो बस आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अरेंज कर देना है। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारा पोलर फॉर्म आपका, z विल बी इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, z विल बी इक्वल टू r की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 2, तो आप r की वैल्यू पुट कर दोगे 2, एंड थीटा क्या आ गया आपके पास π/3, तो हम पुट कर देंगे cos π/3 प्लस i sin π/3। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कुछ बच्चों को माइंड जाता है सर cos π/3 और sin π/3 की वैल्यू पुट कर दें, आपको पोलर फॉर्म में लाना है, तो वहाँ पे आपको cos π/3 और sin π/3 चाहिए। अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो जो क्वेश्चन था वही आ जाएगा ना वापस, है ना, तो वैल्यू हमें पुट नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दैट वे यू कैन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। एक बार वो समझिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसमें से हमें x और y को निकाल कर ले आना है कि x और y आपका क्या होगा। जब आपको x और y मिल चुका है, आफ्टरवर्ड्स यू विल हैव टू डिनोट इट इनटू द क्वाड्रेंट में बनाना है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फिर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपका कंपेयर करेंगे z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा से। वहाँ से हमें r cos थीटा और r sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। r cos थीटा और r sin थीटा की वैल्यू निकालने के बाद आप इसे क्या r निकाल के लाओगे। r कैसे निकाला जाता है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाकर √x² प्लस y²। वहाँ से आपको r मिल गया। देखिए r निकालने की एक और मेथड होती है, क्या मेथड होती है, इन दोनों का स्क्वायर करके आप प्लस कर लीजिए, r cos थीटा और r sin थीटा का। देखिए अगर मैं वो वाली मेथड अगर आपका करता तो मुझे क्या मिलता, वो भी सिंपल है, कोई दम नहीं है उसमें। आपने जब इसका स्क्वायर किया तो यू विल गेट r cos² थीटा विल बी इक्वल टू 1 एंड r, और इसको आपको प्लस करना है, दोनों को मतलब स्क्वायर करके प्लस कर लीजिए, r² sin² थीटा। तो देखिए r cos² थीटा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होता 3, यहाँ से आपने r² कॉमन ले लिया, आपके पास बचता अंदर cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 4, cos² थीटा प्लस sin² थीटा हो जाता है 1, तो r² इक्वल टू 4, तो r विल बी इक्वल टू 2। नेगेटिव तो हमें लेना ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, r की वैल्यू केवल आपकी 2 होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है 2, मतलब आप
स्क्वायर करके दोनों को प्लस कीजिए या सीधा निकालिए, आंसर आपका सेम आना, तो ये बेटर रहता है, सिंपल सब है आपका ना। देन हमने फाइंड किया आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए हम फाइंड करेंगे tan phi इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब ये फाई की वैल्यू हम निकाल के लाए, हमने फाई की वैल्यू आ गई π/3। इसके बाद आपको काम आएगा क्वाड्रेंट का, कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा था। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा विल बी इक्वल टू 5। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस 5। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा इक्वल टू 5 माइनस पाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा इक्वल टू -5। तो लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, दैट्स वाई थीटा इक्वल टू 5, तो थीटा की वैल्यू मिली आपको π/3। बस फिर जो आपका पोलर फॉर्म था z इक्वल टू बस फिर हमारा पोलर फॉर्म था z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वहाँ पर हम लोगों ने r और थीटा की वैल्यू पुट कर दी। देन वी गॉट द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप लोग समझ पाए हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और पोलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।